2001 के बाद ये पहला मौका था जब संसद भवन में इस तरह की अफरा तफरी देखने को मिली। एसपीजी के जवान गेट की तरफ भागते हुए नजर आए। दरअसल ये दृश्य ऐसा था जो 2001 की यादों को ताजा कर गया। जब जंतर मंतर से निकला था छात्रों का हुजूम, किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि छात्रों का ये हुजूम देखते ही देखते पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच जाएगा। नौबत ये आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के सभी आला नेता संसद भवन में मौजूद थे। दरअसल मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और बाहर इस तरह के जोरदार हंगामे, लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था कि यह हुजूम संसद गेट तक पहुंच जाएगा। नौबत ये आ जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकालने के लिए अलग से कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों ने देखते ही देखते पूरे संसद भवन को अपने घेरे में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास सुरक्षा घेरा में लेकर संसद भवन से बाहर निकाला गया। देर रात से ही अलग अलग इलाकों से लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे थे। सुबह होते ही जंतर मंतर पर गहमा गहमी बढ़ गई। कनॉट प्लेस से लेकर 12 खंबा रोड, मंडी हाउस से लेकर तमाम ऐसी सड़कें जो जंतर मंतर की तरफ जा रही थी, उन सड़कों पर छात्रों का, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद ये हुजूम जंतर मंतर से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगी। बीच रास्ते में कहीं कहीं पुलिस और इस हुजूम के बीच टकराव भी हुआ। नौबत आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेकर लाठी चार्ज तक पहुंच गई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान कई पुलिसकर्मी के साथ साथ इस मार्च में शामिल कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस बीच ये भी खबर आई कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, लेकिन तब तक ये हुजूम पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। जब यह हुजूम पार्लियामेंट के करीब पहुंचा तो पार्लियामेंट के भीतर अफरा तफरी मच गया। संसद भवन के सभी दरवाजे को बंद करने के लिए सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़े। सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। दरवाजों के पीछे पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया। ऐसा लग रहा था कि 2001 का दृश्य से फिर से दिखाई दे रहा है। सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री का काफिला संसद भवन से बाहर निकला।